तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास होने वाली है आपकी कूट भाषा यानी कि अल्फ़ाबेट्स को लेकर। लेकिन आपको जो ध्यान रखना चाहिए कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनके जो आपका कौन सा स्थान होता है, किसका कौन सा स्थान होता है, कौन किसके अपोजिट होता है, क्योंकि अब इससे रिलेटेड ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। और ये बात बिल्कुल जो आपको करेक्ट है कि जिस एग्जाम में आपकी रीजनिंग होती है उसमें आपके 2 क्वेश्चन है या फिर आपका 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डेफिनेटली जो आपको देखने के लिए मिल ही जाता है इससे रिलेटेड। तो आप बिल्कुल जो इसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें जो आपके जो नंबर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका जो कौन सा नंबर होता है। तो चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूं। उसके बाद जो आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको हल करने होंगे। तो इसमें जो आपका क्या होता है कि ये जो आपका ABCD और E होता है, यानी ये आपके 26 होते हैं। तो ये जो यहाँ तक जो आपको सभी को जो पता हुआ कि ये जो ABCDE यानी कि 5, तो ये आपका इसका स्थान 1, इसका 2, उसके अलावा 3, 4 और ये जो आपका 5 है यहाँ तक। तो आपको पता हुआ कि सभी को जो पता रहता है। इसको याद जो कैसे करें वो जो अब मैं बता देता हूँ। ये जो होता है 6 यानी कि फिक्स यानी कि 6, उसके अलावा G7 यानी कि G7। अब आता है आपका H। तो H के जो दोनों जो किनारे होते हैं इनको जो आपको मिला देना है, इनको मिला देंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब आता है आपका I जो कितने पे होता है वो होता है आपका 9 पे। I का जो स्थान होता है वो कितना होता है, वो आपका 9 होता है। उसके अलावा आता है आपका JK यानी कि आपका जम्मू कश्मीर। तो 10 और 11 यानी कि आपका JK जो कितने पे होता है, J का स्थान होता है 10 और ये जो आपका K होता है उसका स्थान होता है 11। उसके अलावा आता है आपका L का स्थान जो कितना होता है वो आपका 12 होता है। उसके अलावा लास्ट में जो आता है वो आता है आपका मेरा 13 यानी कि M आता है। M का स्थान कितना होता है, वो आपका 13 होता है। अब बात आती है कि ये जो आपका M के बाद जो N है, N जो इसके नीचे क्यों रखा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यानी कि ये जो आपका M के बाद आएगा N का स्थान जो N का क्रमांक होता है वो आपका 14 होता है। उसके अलावा जो आपका O का क्रमांक जो कितना होता है वो होता है आपका 15। उसके अलावा जो आपका इस तरफ जो बढ़ते आएंगे, ये जो आपका P होता है तो P का क्रमांक होता है वो होता है आपका 16। उसके अलावा Q आता है तो Q का स्थान जो क्रमांक कितना होता है वो आपका 17 होता है। R का जो होता है वो आपका 18 होता है। ये जो आपका S आ गया, S का कितना होता है वो आपका 19 होता है। उसके बाद में जो आएगा वो आपका T आएगा। T का स्थान कितना होता है, T20 यानी कि आपका 20 होता है। उसके अलावा जो आता है आपका U का स्थान जो कितना होता है वो होता है आपका 21 होता है। और आपका V का स्थान जो होता है वो आपका 22 होता है। ये जो आपको बिल्कुल जो रटे हुए होने चाहिए, क्रम से जो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो आपसे पूछ ले कि कौन सा जो क्रमांक किसके जो आपका कौन सा नंबर पर आता है। उसके अलावा जो आता है आपका W जो होता है वो कितने पे होता है, 23 पे होता है। X आता है तो X का क्रमांक जो होता है 24। Y आता है, Y का जो क्रमांक होता है कितना, 25। और लास्ट में जो आता है वो आता है आपका Z जिसका क्रमांक होता है आपका 26। तो ये जो आपके 26 भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो आपको रटे हुए होने चाहिए। कभी भी जो आपको ये नहीं रहना चाहिए कि आपका जो G कितने पाएगा, उसके अलावा R का जो क्रमांक होगा वो कितना होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए। अब जो इनको नंबर्स को मैं हटा देता हूँ। अब बात आती है कि जो आपके जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो उनसे संबंधित भी क्वेश्चन जो आपको पूछ लिए जाते हैं। तो नंबर्स जो मैं आपको हटा देता हूँ। यानी कि दोस्तों ये जो आपको मैंने नंबर्स को जो हटा दिया है, ये जो आपके नंबर्स हैं, नंबर। सब बात आती है अपोजिट साइड को लेकर, यानी विपरीत परिस्थिति में जो क्या होता है कि आपको पूछ लिया जाता है कि बताइए कि कौन जो है किसके अपोजिट होता है। जैसे सपोज करो आपको जो क्वेश्चन दे दिया, ये जो आपको क्वेश्चन दे दिया, तो जैसे कि आपको ये जो क्वेश्चन दे दिया, यानी कि बताइए कि ये जो कर्ण है, कर्ण का जो कूट भाषा जो बनता है वो आपका A बनता है। तो बताइए कि पिंटू का जो कूट भाषा बनेगा वो क्या बनेगा। तो एक बात तो आपको दिख रही होगी कि ये जो आपकी अपोजिट साइड्स जो है चल रही हैं, ये जो क्या चल रही हैं आपकी अपोजिट साइड जो चल रही हैं, क्लियर आपको जो है यहाँ पर शो हो रहा होगा। अब जो आप बात कर लेते हैं कि जो जब आपको इसमें जो विपरीत सतह चल रही है, विपरीत जो साइड जो चल रही है, यानी कि आपका क्या है K, तो K का जो कितना है वो आपका P वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो P। उसके अलावा A है तो Z, तो आपको पता चल रहा है कि विपरीत सतह चल रही हैं। बट जो अब बात आती है कि बताइए कि जो पिंटू, तो पिंटू का जो क्या आ जाएगा वो आपका K आ जाएगा। यानी कि आपका I है तो I का जो कितना आ जाएगा विपरीत वो आपका R होता है। N का जो होता है वो आपका होता है M।
टी का होता है वो होता है आपका जी, उसके अलावा यू का जो होता है वो आपका एप होता है। तो इसका जो कूट भाषा बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे को जो सॉल्व करने होते हैं, उसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि ये जो आपको पता होना चाहिए कि ए के विपरीत जो आपका क्या होता है, जेड होता है, बी के विपरीत जो होता है वो आपका वाई होता है, उसी प्रकार सी के विपरीत जो क्या होता है वो आपका एक्स होता है, डी के अपोजिट जो क्या होता है वो आपका डब्ल्यू होता है, ई के विपरीत जो होता है वो आपका वी होता है, एफ के विपरीत जो क्या होता है वो आपका यू होता है, उसके अलावा जी टी रोड यानी कि जी के विपरीत जो क्या होता है वो आपका टी होता है, आपका एच के विपरीत जो क्या होता है वो होता है आपका एस, उसके अलावा इंडियन रेलवे यानी कि आई के विपरीत जो होता है वो क्या होता है वो होता है आपका आर होता है, जे के विपरीत जो आपको पूछ लिया जाए तो बताइए क्या होगा, तो वो आपका क्यू होता है, उसके अलावा के जो विपरीत होता है वो आपका होता है पी, एल के विपरीत जो क्या होता है वो होता है आपका वो होता है लास्ट में जो बचता है वो होता है आपका एम। तो बताइए कि एम के विपरीत क्या होगा, तो एम के विपरीत जो होता है वो आपका एन होता है। उसके अलावा ये जो आपके इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो बात आ जाती है कि किसी का कोड जो आपको दे दिया जाए, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि ये जो आपका करण है, करण का कोड जो है वो आपका इतना है, तो बताइए कि इसका कोड जो होगा वो कितना होगा। तो उस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है मैं आपको करा देता हूँ। जैसे कि इसके नंबर्स जो है मैंने आपके हटा दिए गए हैं, अब जो है यहाँ पर जो है मैं आपका 2-3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जैसा कि कुछ क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर जो है लिख दिए हैं, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है दिख रहे होंगे। यानी कि बताइए कि जो आकाश का जो कोड है वो आपका 40 है, तो ठीक इसी प्रकार जो आपका बादल जो है उसका कोड जो होगा वो कितना होगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका रमन का कोड जो है यदि आपका 47 है, तो बताइए कि सचिन का कोड जो होगा वो कितना होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, तो बताइए। तो सबसे पहले तो हमको इस पर नंबर्स जो है डालने होंगे। नंबर्स डालकर हमको देखना होगा कि कौन क्या जो ये जो 40 बन रहा है वो आपका इनको गुणा करके आ रहा है या फिर जोड़ करके, माइनस करके, आपका भाग करके, कैसे जो 40 जो आपका आना चाहिए। और जो रूल्स इसमें अप्लाई होगा वही रूल जो आपको इसमें अप्लाई करके आपको लिख देना है। तो सबसे पहले जो आपका एक ये जो होता है वो आपका 1 पे होता है। उसके अलावा के जो होता है वो 11 पे होता है। और ये जो एक पे एस जो होता है वो कितने पे होता है 19। एच जो होता है वो होता है आपका 8 पे। तो 1 और 11 12 12 13 13 8 जो होता है 21 21 और 19 कितना हो जाएगा 40, जो कि इनको जो है प्लस करके आ रहा है, यानी कि जो आपको इनको ऐड कर रहे हैं तो आपका 40 बन रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जो है यही रूल जो इसमें अप्लाई कर देना है। बी जो होता है 2 पे होता है, ए जो होता है 1 पर, डी जो होता है वो आपका कितने पे होता है वो होता है आपका 4 पर, और ए जो होता है वो आपका 1 पर, एल जो होता है वो होता है आपका, यानी कि ये जो आपका एल है वो होता है आपका 12 पर, यानी कि कितने पे होता है 12 पे होता है। तो 12 और 1 13 और जो 3 हो जाएगा वो आपका 16 16 और 4 कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो ये जो आपका यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन में जो आपको 20 दिया हुआ होगा, और 20 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात आती है जो आपका रमन है, तो रमन जो आर जो कितना ऊपर होता है, आर जो होता है आपका 18 पे, ये 1 पर, एम जो होता है वो आपका 13 पे होता है, ये 1 पर, एन जो होता है वो होता है आपका 14 पर। तो इन 14 ये जो आपका 14 और 14 कितना हो जाएगा 28 28 1 29 29 और ये जो आपका 18 होगा वो जो हो जाएगा वो आपका 47 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जो आपको यहाँ पर दिख रहा है यानी कि सचिन, तो सचिन का कोड जो है जब इसको जो ऐड करके कितना आ रहा है वो आ रहा है आपका 47, और जब आप इसको ऐड करें तो कितना आएगा तो वो भी जो आपको पता होना चाहिए। तो एस जो होता है कितने पे होता है 19 पे होता है, ए जो होता है वो आपका 1 पर, सी जो होता है वो आपका 3 पर होता है, एच जो आता है वो आपका 8 पर, एन जो होता है वो आपका 14 पर, और आई जो कितने पे होता है वो होता है आपका 9 पर। अब जो इनको जो आपको काउंट कर देना है, काउंट करके जो नंबर्स आएगा वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा। 19 और 1 हो जाएगा 20 20 और 3 हो जाएगा वो आपका 23 और 8 जो हो जाएगा 31 31 और 9 40 40 और जो है आपका 50 और 4 54 हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर कितना होगा वो आपका 14 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि हमको सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें जो मैंने आपका अल्फाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं और भी हाई लेवल के जो क्वेश्चन बनेंगे वो अगली वीडियो में जो है मैं लेकर आ जाऊंगा। तो बिल्कुल मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।